नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का कुछ कंफ्यूजन से संबंधित बातें को बतलाऊंगा। प्लस माइनस एक ऐसा मैथमेटिक्स में ऐसा टर्म है जिससे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट पास हो जाते हैं, परंतु उनको प्लस माइनस का से संबंधित जो प्रॉब्लम होता है वो नहीं सोल्व कर पाते हैं। तो हम प्लस, ये हमारा प्लस है और ये हमारा माइनस है। अंग्रेजी में हम लिख देते हैं PLUS प्लस, और ये हमारा हो गया माइनस। इन दोनों टर्मों को समझना बहुत जरूरी है। पहले एक मैंने वीडियो इस पर बनाया था जिसमें चिन्हों का गुणनफल के बारे में मैंने बात की थी कि समान चिन्हों का गुणनफल प्लस होता है और विपरीत चिन्हों का गुणनफल एक जैसे चिन्ह हो। समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा प्लस में आता है और विपरीत प्रकार के चिन्हों का गुणनफल माइनस होता है। अर्थात समान चिन्ह का मतलब प्लस गुने प्लस, क्या आया प्लस, माइनस गुने माइनस, दोनों एक ही ऐसा चिन्ह है, क्या आएगा प्लस। परंतु एक प्लस और दूसरा गुणनफल माइनस होगा तो माइनस आएगा। एक पहला माइनस दूसरा प्लस होगा, विपरीत चिन्ह है तो इसे गुणनफल माइनस आएगा। ये गुणनफल में होता है एज ए प्रोडक्ट, एक कैसे में गुना करने में ये सब होता है। अगर हम चिन्हों का गुना करते हैं तब दो चिन्हों का गुणनफल का क्या परिणाम आता है, इसको मैंने बताया था। और इसमें भी बताया था कि -5 को अगर हम -3 से गुना करते हैं तो क्या होगा। पहले हम चिन्ह का गुना होता है, फिर अंकों का गुना होता है। माइनस को माइनस से जब हम गुना करते हैं तो यहाँ पर प्लस आता है, तो प्लस नहीं लिखा जाता है। ये भी मैंने बतलाया था उस वीडियो में कि प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि प्लस जो था हिडन होता है, वो नहीं लिखा, इसलिए इसको हम यहाँ पर मिटा देंगे। 5 का 3 बार पढ़ेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 15। उसी तरह से -7 गुने +4 करेंगे। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो माइनस को प्लस से गुना करेंगे तब माइनस इंटू प्लस क्या होगा, -7×28। उसी तरह से +3 को अगर हम -2 से गुना करेंगे, छोटे छोटे अंकों का गुना समझा रहे हैं। प्लस इंटू माइनस हमारा क्या आता है, -3 को 2 से गुना करेंगे तो 6, लेकिन चूंकि रिजल्ट माइनस में, देखो समान चिन्ह है, माइनस माइनस था, प्लस प्लस का गुणनफल, जैसे +2 गुने +3 करते हैं तो इसको आता है +3 दूनी 6। तो मैंने बतला दिया कि दो समान चिन्हों का गुणनफल हमेशा प्लस होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, और विपरीत चिन्हों का गुणनफल निगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है, माइनस होता है। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इक्वल टू प्लस इक्वल टू माइनस। सो बच्चों, आप लोगों को ये बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग प्लस माइनस के दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ रहता है कि -3 + 2, -3 + 2 लिखा हुआ है, तो अब यहां पर क्या होगा। बच्चे लोग सिंपल घटाव पढ़ते हैं। वो घटाव क्या होता है बच्चों, 5 में 2 घटा देंगे, कितना आएगा, 5 में 2 घटा दिया 3, कितना सिंपल है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि इस 5 के पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। तो अगर दो नंबर एक प्लस में और एक माइनस में होता है तो दोनों नंबर में हमेशा घटाव होता है। बड़ा नंबर में छोटा नंबर को हम लोग घटाते हैं। कहने का मतलब जो हमारा बिग नंबर है, बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर जब हम करेंगे तो एक आउटपुट आता है, एक परिणाम आता है, एक रिजल्ट आता है। वही रिजल्ट को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, प्रयत्न नहीं करते, लिखते हैं। क्यों प्रयत्न करेंगे, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। बच्चे पर भी पढ़ागा 1 2 3 लाइन पारे और इसमें से 2 लाइन खत्म कर दे तो कितना बचा 1, तो हमारा 1 हो गया। ये सब बचपन में पढ़ाई जाती थी, तो वही बचपन की बातें हम लोग बतला रहे हैं। तो यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चिन्ह क्या होगा, बड़े डिजिट का जो चिन्ह होता है वो बड़े नंबर, बड़ा नंबर 3 है, 3 के पहले माइनस तब माइनस होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ कह रहे हैं 2 - 13,
अब देखिए इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब क्या, इसके पहले प्लस है। अब 13 में 2 जब घटा देंगे तो हमारा होता है 11। 3 में से 2 जाएगा तो 1, 1 में 11 हो गया। अब 11 हो गया, लेकिन 11 का पहले कौन सा चिन्ह आएगा? अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो बड़ा डिजिट के पहले जो चिन्ह आता है वही यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ हो गया -11। समझ में आ गई बात है? तो ये -11 हो गया। उसी तरह से 3 - 6, तो 3 - 6 का मतलब बड़ा अंक में हम छोटा अंक को घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? अब यहाँ ये प्लस है, प्लस गुना माइनस क्या हो गया? माइनस। यह गुना नहीं है, ये सिर्फ प्लस माइनस लेगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन होने पर यह नियम लगता है, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन नहीं होने पर नियम कुछ और होते हैं। मतलब कि अगर अब जैसे कि अब यहाँ पर प्लस है, यह भी प्लस है, दोनों अंक, दो संख्याएं दोनों प्लस में है, या तो दो संख्याएं एक प्लस में एक माइनस में है, पहली संख्या प्लस में दूसरी संख्या माइनस में है, या दोनों संख्याएं माइनस में है। इस ढंग से अगर कोई रहता है तो अगर दोनों संख्याओं के पहले प्लस है तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके दोनों के पहले प्लस का चिन्ह लगेगा। अगर दोनों संख्याओं के पहले माइनस लगा हुआ है तो क्या करेंगे? दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और उसके पहले क्या साइन होगा? माइनस का। लेकिन एक बात याद रखिए, माइनस का साइन लिखना जरूरी होता है, परंतु प्लस का साइन लिखना जरूरी नहीं होता है, इसीलिए हम वहां नहीं लिखेंगे। अब यहाँ एक माइनस है, एक प्लस है, एक प्लस है, एक माइनस है। तो जब एक संख्या के पहले प्लस और दूसरी संख्या के पहले माइनस हो, अब जब पहली संख्या के पहले प्लस जाए दूसरे का माइनस जाए, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या में घटाते हैं, घटाने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसके पहले वही साइन दिया जाता है जो बड़ी संख्या के पहले साइन होता है। अब जैसे कि 7 - 13, अब बच्चे समझ जाएंगे। अब अगर यहाँ मल्टीप्लाई रहता तो परिणाम कुछ और होता। मल्टीप्लाई रहने से यहाँ पहले चिन्ह का गुना होता, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 13 का 13 गुने 7 63 91 माने 91 लिखते। परंतु यहाँ पर वो जो बातें पहले बताई गई, गुना का नियम वो अलग था, ये अलग है। तो इसी को मैं समझा रहा हूं, प्लस माइनस का जो जोड़ घटाव होता है, चिन्हों का जो जोड़ होता है घटाव होता है, वो कैसे करते हैं। समझ में आया? फिर से मैं अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। अब आप देखिए, यहां पर हम लिखे FIRST फर्स्ट और यहां लिखे सेकेंड। फर्स्ट सेकेंड का मतलब फर्स्ट नंबर और सेकेंड, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। पहला नंबर अगर प्लस है, दूसरा नंबर भी प्लस है, तो क्या करेंगे? दोनों को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उसके पहले क्या होगा? प्लस का चिन्ह। लेकिन प्लस नहीं लिखा जाता है, इसलिए इस प्लस को मिटा देंगे। ठीक उसी पर दोनों नंबर के पहले माइनस हो तो क्या करेंगे? दोनों नंबर को जोड़ देंगे, यहां भी एडिशन का क्रिया होगा, और उसके पहले क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। अगर पहले नंबर के पहले प्लस, दूसरे नंबर के पहले माइनस हो तो क्या होगा? बड़ा नंबर में छोटा नंबर को, यहां पर होगा फर्स्ट प्लस फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, यहां भी होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड नंबर, लेकिन यहां होगा बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, और उसके पहले जो साइन होगा वो बिग नंबर का जो साइन होगा वही होगा। उसी तरह से अगर माइनस प्लस रहता है तो बिग नंबर में हम स्मॉल नंबर को घटाते हैं, और उसके पहले जो साइन होता है, जो बिग नंबर का साइन होता है, वही होता है। जब अब एग्जाम्पल लेकर के इसको हम समझाते हैं, हो सके मेरा थ्योरी आपको समझ में आ जाए, और अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने कंफ्यूजन दूर किया है प्लस माइनस का। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं? -7 - 3, माइनस और माइनस दोनों माइनस में है। दोनों जब माइनस में होते हैं तो क्या होता है? दोनों का अंक जुड़ जा, दोनों नंबर जुड़ जाता, पहला नंबर दूसरा नंबर। 7 + 3 कितना हो गया? 10। और चिन्ह क्या होगा? माइनस का। अगर दोनों नंबर माइनस में है तो जोड़ने के बाद इन दोनों के पहले जो चिन्ह है वही चिन्ह वहां पर दे देंगे, माइनस। उस तरह से 7 + 4, अभी पहले नंबर के पहले कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यह नहीं होगा इसके पहले चिन्ह नहीं है प्लस, तो 7 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 11। अब यहां पर हम प्लस लिख दे? नहीं,
कह रहा है कि जोड़ने के बाद वही चिन्ह होता है जो इन दोनों का पहले होता है, लेकिन प्लस जो है वो नहीं लिखा जाता है, उस ये हिडन रहता है, तो हम यहाँ हिडन रखेंगे, यहाँ भी हम नहीं लिखेंगे। उस तरह से -3 + 2 है। अब देखिए या +12 लिख दिया यहाँ पर। अब -3 + 12 में क्या होगा, एक संख्या माइनस, पहली संख्या माइनस है, दूसरी संख्या प्लस में, तो हमेशा हम क्या बताए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या करेंगे, तो 12 में से 3 गया तो 9 3 12 होता है, तो हमारा कितना हो जाएगा 9। लेकिन 9 के पहले क्या होगा, प्लस, प्लस होगा लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता है, यही वजह है कि इसको हम मिटा देंगे। उसी तरह से -4 + 6, यहाँ एक प्लस में एक माइनस में, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे, 6 में 4 गया, क्या हो गया 2, लेकिन बड़ी संख्या में प्लस है। उस तरह से -6 - 10 लिखे। एक संख्या इसके पहले कोई साइन मैंने प्लस में, दूसरा माइनस में, तो बड़ी में छोटी जाएगा 6, 10 में से 6 गया तो कितना बच गया 4, लेकिन चिन्ह क्या होगा, बड़ी संख्या का हो गया माइनस। तो इसी ढंग से हम लोग जो है ये बनाते हैं। अब आगे आते हैं, इसी पर और कुछ प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे। अब यहां जैसे -4 + 2 -3 + 6 + 7 है, ऐसा कोई हिसाब है, इसी को बनाना है। इसको कहता है सरल करें। तो सरल करने कहा जाएगा, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले जिस संख्या का पहले माइनस होगा उसको एक साथ जोड़ देंगे, और जिसके पास प्लस होगा तो मैंने जिस संख्या का पहले माइनस है उन सभी को एक साथ ऐड कर देंगे, और उसके पहले क्या लिखेंगे माइनस, और जिस संख्या के पहले प्लस है उसको भी ऐड कर देंगे, और उसके पहले क्या प्लस। अब जैसे देखिए ये माइनस है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दो संख्याएं माइनस में है, जबकि ए वाली संख्या और ये वाली संख्या प्लस में है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमको, कि दो संख्याएं माइनस में है उनको सभी को एक साथ जोड़ देंगे, तो 4 + 3 कितना हो गया 7, और इसके पहले माइनस लगा देंगे, फिर प्लस। अब हम जो प्लस में जो संख्या उसको 7 + 6 13 14 15, तो कितना हो गया 15। अब यहाँ एक प्लस और एक माइनस में रहने पर क्या हम लोग करते हैं, बड़ा संख्या में छोटा संख्या को घटा देते हैं, तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 8 7 15 होता है, तो यहाँ कितना लिख देंगे 8। लेकिन बड़ा संख्या पहले प्लस का चिन्ह है, तो प्लस लिखना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए, लेकिन प्लस हम लिखते नहीं इसलिए इसको मिटा देंगे। तो इस प्रकार मैंने ये हिसाब आप लोगों को बताया। दूसरा हिसाब मैं एक बताने जा रहा हूं, 4 - 3 + 2 -1 -6 -8 + 10। इस ढंग के तमाम पहले जो संख्या है प्लस में है, जिसके पहले जिन संख्याओं को पहले प्लस है उन तमाम संख्याओं को जोड़ेंगे। अब ये 4 है, ये 2 है, ये 10 है, 4 2 6 6 + 10 कितना हो गया 16। अब वो संख्या है जिनका पहले माइनस है उनको जोड़ेंगे, 3 1 4 6 4 10। अब ये 8 6 14 8 14 15 16 17 18 -18 के 16 17 18। अब एक बड़ा ये संख्या और ये संख्या देखिए, अब इसमें लोग क्या करेंगे, 18 में 2 घटा, अब एक संख्या के पहले प्लस तो बड़े पे छोटी को घटाते हैं, 16 17 18 2 हो जाएगा, और बड़े संख्या से वही माइनस लगाते हैं। तो मैंने बतलाया प्लस माइनस का कंफ्यूजन, मैंने यही समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में कि प्लस समान चिन्ह को अगर हम लोग गुना करते हैं तो वो प्लस में रिजल्ट उसका आता है, जबकि विपरीत चिन्हों को हम लोग गुना करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस में आता है। उसी तरह से अगर दो संख्याएं लिखी हुई है प्लस में, दोनों प्लस में, दोनों को जोड़ करके आगे प्लस लगाते हैं, दोनों को पहले जोड़ करके माइनस लगाते हैं, एक प्लस एक माइनस में हो तो बड़ी में संख्या छोटी संख्या घटा देते हैं, और उसके पहले चिन्ह वही होता है जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है। तो इन तमाम बातों को आप हमेशा याद रखिए। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे वीडियो को इस लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि मैं भविष्य में कोई वीडियो बनाऊं तो वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप किसी टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे चैनल
पर सब्सक्राइब तो करें, साथ साथ कमेंट भी करें कि हमको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अगर मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं तो मैं उस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ताकि मैं आपको कुछ जानकारी बतला दे सकूं। धन्यवाद।